यहां पर बच्चों सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि यदि हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन रहता है तो उसकी रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज आपने सीखी थी कि भाई इसकी रेंज होती है -√2 से लेकर के +√2। ये इसकी रेंज होती है। कहने का मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया होगा शायद कि कभी भी a sin x प्लस b cos x इस टाइप के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। वो लाई करती है -√a² प्लस b² से लेकर के +√a² प्लस b², इसके बीच में लाई करती है। तो सारे बच्चों को समझना होगा। जैसे आपको मैंने पढ़ाया है कि भाई 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। तुम कहोगे लाई करेगी -√a² प्लस b² से लेकर के +√a² प्लस b², यानी इसकी वैल्यू लाई करती है, इसकी वैल्यू लाई करती है -5 से लेकर के +5 के बीच में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमको अभी ये सिर्फ पता है कि भैया a sin x प्लस b cos x टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं हम उनकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने में हमको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसकी रेंज हो गई -√2 से +√2, इसकी रेंज हो गई -5 से +5। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि sin² x प्लस cos² x की रेंज क्या होती है। तो तुम कहोगे सर ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये 1 से अलावा कोई वैल्यू ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भाई sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है। अच्छा ये बताओ, हमने sin x प्लस cos x देखा कि भैया इसकी वैल्यू लाई करती है -√2 से +√2, क्योंकि a sin x प्लस b cos x टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू लाई करती है -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b²। और यदि आपको कोई sin² x प्लस cos² x दे दे तो उसकी रेंज होती है 1, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू 1 ही लेता है सारे x पर। चाहे sin² 30 हो प्लस cos² 30 हो वो भी 1 होगा, चाहे sin² 50 हो प्लस cos² 50 हो वो भी 1 होगा। अच्छा अब एक बात सोचो, अगर हम ये पावर बढ़ा दें, हमने लिख दिया sin की पावर 3x प्लस cos की पावर 3x, मैंने लिख दिया ये अपनी वैल्यू 1 कब लेगा। या मैंने लिख दिया sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 5x, ये अपनी वैल्यू 1 कब लेगा। या मैंने लिख दिया कि sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 4x, ये अपनी वैल्यू 1 कब लेगा। या मैंने लिख दिया कि sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, ये अपनी वैल्यू 1 कब लेगा। तो बेटा सवाल यहां से खड़ा होता है कि हमें इतने वाले पार्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि भैया ये अपनी वैल्यू 1 कब लेगा। कब, ये जब पावर क्या है दोनों ऑड है, यहाँ पे पावर क्या है दोनों इवन है, यहाँ पर क्या है इवन है फिर ऑड है, यहाँ पे क्या है ऑड है फिर ये इवन है। हमको ये समझना है कि साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x 1 कब हो सकता है। क्योंकि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तो हमने देख लिया कि भाई ये -√2 से +√2 होता है। sin² x प्लस cos² x को भी मैंने देख लिया कि ये जो अपनी वैल्यू लेता है ये अपनी वैल्यू 1 ही लेता है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। लेकिन sin³ x प्लस cos³ x ये अपनी वैल्यू कब 1 ले सकता है, हमें इसी पे ही डिस्कशन करना है। इसका डिस्कशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम सबसे पहले sin x का ग्राफ बनाएं, और हमको एक यहाँ पे गजब का ऑब्जर्वेशन नजर आने लगेगा sin x का ग्राफ बनाते ही। और एक बार हम cos x का ग्राफ बनाए। देखो ध्यान से, जब हम sin x और cos x का ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको एक गजब का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिखाई देने वाला है, उसी पे आपको ध्यान देना होगा। ये देखो, ये हो गया cos x का ग्राफ। तो बच्चों ये आपका हो गया sin x का ग्राफ, ठीक है। ये आपका हो गया cos x का ग्राफ, ठीक है। देखो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, 0 π/2 पाई
3 पाई/2 और यहाँ क्या होता है 2 पाई। तो आपको ध्यान देना होगा, अभी मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ अलग अलग बनाया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर बनाना है। या तो आप यहीं पे सोच लीजिए कि साइन एक्स यहाँ पर 1 कब होता है, तो तुम कहोगे सर साइन एक्स जो 1 होता है वो पाई/2 पर होता है, यानी कि 90 डिग्री पे 1 होता है। अगर साइन एक्स 1 होता है तो पाई/2 पे होता है, और उसी समय कॉस अपनी वैल्यू पाई/2 पे क्या लेता है, 0 लेता है। ये बात आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी कि साइन एक्स जहां पर अपनी वैल्यू 1 लेता है, वहां पर कॉस एक्स अपनी वैल्यू 0 लेता है। या साइन एक्स अपनी वैल्यू जहां पर -1 लेता है, वहां पर कॉस एक्स फिर से अपनी वैल्यू क्या ले लेता है, 0 लेता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप साइन एक्स को +1 ले अथवा -1 ले, कॉस एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक उस एंगल पे क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन अभी आपको समझ में आना चाहिए, तभी ऊपर वाले क्वेश्चंस को मैं समझा पाऊंगा। तो अभी आपको देखना है कि कभी भी जिंदगी में अगर साइन एक्स अपनी वैल्यू +1 ले या -1 ले, तो इसका उल्टा क्या निकलेगा कि वहां पर कॉस एक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो अगर cos x अपनी वैल्यू 1 ले, तो तुम कहोगे सर cos x अपनी वैल्यू 1 कहां पर लेगा, पहचानो कहां पे 1 लेगा। तो कहोगे सर cos x अपनी वैल्यू 0 पे 1 लेता है और 2 पाई पे 1 लेता है। तो cos x अगर 0 पे 1 लेता है तो sin x 0 पे वैल्यू क्या लेता है, 0 लेता है। cos अगर 2 पाई पे अपनी वैल्यू 1 लेता है तो sin अपनी 2 पाई पे वैल्यू क्या लेता है, 0 लेता है। तो दैट मीन्स अगर आपने cos x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, 1 ली कहां पे, 0 और 2 पाई पे, तो वहां पे ऑटोमेटिक साइन क्या हो गया, 0 हो गया। और यदि आपने cos x की वैल्यू -1 भी ली, तो -1 cos कहां पर है, पाई पर है, और पाई पर ऑटोमेटिक साइन अपनी वैल्यू वहां पर भी क्या ले रहा है, 0 ले रहा है। तो कहने का मतलब अगर साइन एक्स आप +1 लोगे या -1 लोगे, तो ऑटोमेटिक कॉस को वहां पर क्या होना पड़ता है, उस एंगल पे 0 होना पड़ता है। यानी कि जिस एक्स के लिए साइन एक्स +-1 है, उस एक्स के लिए कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। जिस एंगल के लिए कॉस +-1 है, उस सेम एंगल एक्स के लिए वहां पे साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात अगर समझनी है तो इन ग्राफ्स को देखो जो मैंने आपको ग्राफ बना करके दिए हैं, कि भैया जहां पर साइन एक्स अपनी वैल्यू +1 या -1 लेता है, उस सेम एंगल पे कॉस एक्स 0 हो जाता है। जहां पर cos x अपनी वैल्यू +1 या -1 लेता है, वो सेम एंगल पे sin x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बेटा अगर ये ऑब्जर्वेशन तुमको समझ में आ गया, तो तुम कहोगे कि सर अगर ये आप इक्वेशन सॉल्व करना चाहें, जैसे साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर mx इज इक्वल टू 1, जहां पर बच्चों n और m क्या है, इवन है। तो तुमने कहा कि सर अगर n और m इवन है, तो दैट मीन्स ये बच्चों सम 1 कब आ सकता है, ये बच्चों सम 1 तभी आ सकता है जब अगर साइन एक्स 1 हो और कॉस एक्स 0 हो, या cos x 1 हो sin x 0 हो। और ऐसा तो पॉसिबल ऑलरेडी है, क्योंकि sin x जहां पर अपनी वैल्यू 1 लेगा, वहां पे cos x ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और जहां cos x अपनी वैल्यू 1 लेगा, वहां से sin x ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो ये सम ऑटोमेटिक क्या आ जाने लगेगा, 1 आने लगेगा। और बच्चों यहाँ पे n और m इवन है तो कोई समस्या भी नहीं है। अगर आपने sin x को -1 भी लिया तो भी cos x 0 ले लेगा, या cos x को -1 लिया तो sin x अपनी वैल्यू 0 ले लेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जहां पर sin x अपना +-1 लेगा, तो पावर इवन होने की वजह से वो +1 हर बार नजर आएगा, और वहां पर cos x ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा जो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर mx इज इक्वल टू 1, जहां पे n और m इवन है, तो बेटा ये सम 1 तभी हो सकता है तब जब sin x +-1 हो या cos x +-1 हो।
तुमने कहा कि सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हमने कहा नो, हम तुमको लिख के दिखाते हैं। हमने क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि अगर यहां पर sin x प्लस माइनस वन होगा तो दैट मीन्स cos x वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहां पर cos x प्लस माइनस वन होगा वहां पे sin x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा अगर हम साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर mx का सम अगर हम वन चाहते हैं तो उसके लिए हम या तो इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करके यूनियन लेंगे, या तो हम इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करके यूनियन ले लें। तो तुम कहोगे सर इसको आसान है यूनियन लेना, इसमें आपको चार आंसर लिखने पड़ेंगे क्योंकि प्लस वन के लिए अलग, माइनस वन के लिए अलग, प्लस वन के लिए अलग, माइनस वन के लिए अलग। तो सर अगर आप इसका सम वन पाना चाहते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन सेट ना लिख करके आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख के यूनियन ले लो दोनों का। क्योंकि सर यहां पे तो ये बात अंडरस्टूड है ना कि जब ये अपनी वैल्यू प्लस माइनस वन लेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या ये अपनी वैल्यू जीरो लेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा। ये अपनी वैल्यू जीरो लेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये साइन बोथ वेज वैलिड है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया इस इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप इसको भी सॉल्व करके यूनियन ले सकते हैं, इसको भी सॉल्व करके यूनियन ले सकते हैं, लेकिन आसान क्या है कि भैया हम इन दोनों को सॉल्व करके यूनियन ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो आपको चार सॉल्यूशन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको दो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिक तुम क्या कहोगे कि सर साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर mx इज इक्वल टू वन। अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालना चाहते हैं तो हम cos x को जीरो करेंगे, यूनियन साइन x को जीरो करेंगे। तो हमने कहा बेटा cos x को जीरो करते हैं तो x क्या आता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया था, ये होता है 2n प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू। और यदि हम sin x को जीरो करते हैं तो यहां से x क्या आ जाता है, n पाई आ जाता है। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों सॉल्यूशन सेट्स को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि भैया ये हमारे दो सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर हम दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कैसे कंबाइन करोगे, उसके लिए तुम यहाँ पे क्या करो, टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड कर दो, टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड कर दो और उसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दो, टू एन टाइम्स पाई बाई टू, इस तरह से लिख दो, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आपको क्या दिखाई देगा कि सर सॉल्यूशन सेट में ये नजर आ रहा है कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू भी है और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू भी है। बेटा जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू भी लेने हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू भी लेने हैं, तो उसका मतलब फिर तुम सारे ही मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू ले लो। दैट मीन्स तुम्हारा सॉल्यूशन सेट इन दोनों को कंबाइन करके क्या आना चाहिए, इन दोनों को कंबाइन करके आना चाहिए कि x इज इक्वल टू एन पाई, क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू एन पाई बाई टू, एन पाई बाई टू, जहां पर n क्या है, इंटीजर है। n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो आपको बेटा ये समझ में आना चाहिए कि साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर mx इज इक्वल टू वन, ये होता तो है, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है अगर n और m इवन हो, वो होता है n पाई बाई टू। तुमने कहा सर इसका एक एग्जांपल लेकर के दिखाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने बेटा लिख दिया, मान लो एक क्वेश्चन, cos की पावर 100x प्लस साइन की पावर 100x इज इक्वल टू वन, और मैंने कह दिया कि भैया यहाँ पे जो x लाई करता है वो 0 से 6 पाई है। आपको बताना है कि 0 से 6 पाई में इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे n और m दोनों ही इवन है, दैट मींस इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई बाई टू। तो यहाँ पे n क्या होता है, इंटीजर होता है। तो बेटा हमने कहा n को जीरो डालो तो पहला सॉल्यूशन आ जाएगा जीरो, n को वन डालो पाई बाई टू, टू डालो टू पाई बाई टू, थ्री डालो थ्री पाई बाई टू, फोर डालो फोर पाई बाई टू, फाइव डालो फाइव पाई बाई टू, सिक्स डालो थ्री पाई। समझ में आ रहा है, अगर हम इस इंटरवल को थ्री पाई तक की ही कंसिडर कर लें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात सॉल्यूशन है जीरो से थ्री पाई में। अगर cos की पावर 100x
प्लस साइन की पावर 100x इक्वल टू 1 हो, तो ये 7 सॉल्यूशंस हैं जिसमें ये अपनी वैल्यू क्या ले सकता है, 1 ले सकता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब आपको देखना पड़ेगा, यदि मैंने लिख दिया cos की पावर nx प्लस, देखते रहिएगा, मैं दोबारा लिखता हूं, मैंने दोबारा लिख दिया साइन की पावर nx प्लस cos की पावर nx इज इक्वल टू 1, ठीक है। और मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने आपको लिख के दे दिया कि यहां पर n आपका इवन है, चलो इवन वाला ले चुके हैं, दोनों को ऑड कर देते हैं, n भी ऑड है और आपका m भी ऑड है, दोनों मैंने कह दिया बिलोंग करते हैं ऑड नंबर्स को। n और m दोनों ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, n और m क्या है, दोनों ऑड इंटीजर्स हैं, n m दोनों ऑड है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब तुम क्या कहोगे कि सर इसको अगर आप ऑड लेंगे तो इस केस में क्या होगा, हमने कहा बेटा इस केस में तुमको समझना पड़ेगा अगर दोनों ऑड है, क्योंकि अगर साइन एक्स तुम 1 लोगे, साइन एक्स अगर तुम 1 लोगे तो वहां पर कॉस एक्स 0 होगा, ये बात तो तय है। लेकिन साइन एक्स अगर तुमने -1 ले लिया तो -1 की पावर ऑड, ये बात समझना, -1 की पावर ऑड तो -1 ही निकलेगा, ये तो 0 होगा, तो -1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो वहां पे डिजायर्ड आंसर नहीं निकलेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यदि साइन एक्स आपने +-1 तो पहले लिख रहे थे, क्योंकि माइनस की पावर इवन होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो 1 ही बन जा रहा था। लेकिन अगर आपने n और m को ऑड नंबर्स में, तो ऐसे केस में अगर आप साइन एक्स को 1 लेंगे तो वहां cos x 0 होगा, और अगर आपने cos x को 1 ले लिया तो वहां पे sin x 0 होगा। तो डिपेंड करता है कि हम सॉल्व किसको करें। तो तुम कहोगे सर इन दोनों को सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया और यूनियन ले लिया तो उसका मतलब ये होगा कि सर cos x अगर 0 है तो दैट मींस sin x तो फिर +-1 हो जाएगा, और यदि sin x 0 है तो cos x +-1 हो जाएगा। तो सर यहां पे इन दोनों को आप सॉल्व मत करिए, क्योंकि इसके 0 होने का मतलब ये होता है कि sin x अपनी वैल्यू 1 भी ले सकता है, -1 भी ले सकता है वहां पे। तो सर ये दोनों यहां पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यहां पे आपको किनको सॉल्व करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर sin x 1 होगा तो वहां ऑटोमेटिक cos x 0 हो जाएगा, cos x 1 होगा तो वहां ऑटोमेटिक sin x 0 हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट कंडीशन है। लेकिन अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो वहां पे वो अपनी वैल्यू +1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब जब n और m दोनों ऑड होंगे तो ऐसे केस में आप किन दोनों को सॉल्व करेंगे, आप कहोगे सर इसका सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सर सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, इसका सर सॉल्यूशन सेट बनाएंगे हम sin x को भी 1 कर देंगे, यूनियन cos x को भी 1 कर देंगे। तो यानी इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा कि भैया sin x 1 कब होता है, 4n + 1 टाइम्स π/2 पे, और cos x 1 कब होता है, 2n पाई पे। तो बच्चों इसके दो सॉल्यूशन सेट बने, यानी एक आपका सॉल्यूशन सेट होगा 4n + 1 टाइम्स π/2 और दूसरा होगा 2n पाई। इस दोनों से ही आपके पास जो भी इंटरवल गिवन होगा तो उस इंटरवल में यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर डाल डाल के जितने भी आंसर उस इंटरवल में आएंगे उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, हमने तो सिर्फ इतना बताया कि भैया इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है और इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी हमने सिर्फ इतना ही बताया है। तो देखो पहले ध्यान से, इतना समझ में आया, रुक जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि भैया मैंने आपके पास दोनों पावर इवन लेकर के आपको समझाया, दोनों पावर ऑड लेकर के आप समझाया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, यदि आपके पास गिवन है साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर mx इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपने n को ऑड ले लिया है और m को आपने इवन ले लिया, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा
यदि आप n को ऑड लेंगे, m को इवन लेंगे, तो पहले कोशिश करिए आप खुद सही आंसर निकालें, क्योंकि अगर n ऑड हो गया तो आप sin x को सिर्फ 1 ही ले पाएंगे, और sin x अगर 1 होगा तो वहां पे cos x 0 होगा। ठीक है, और अब फिर ध्यान देना पड़ेगा आपको, m इवन है, m इवन है तो आप cos x को प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, तो वहां पे sin x ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन लेकर के हम इसका आंसर निकालें। तो तुम कहोगे सर अगर cos x प्लस माइनस 1 है तो sin x 0 है, या sin x 0 है तो cos x प्लस माइनस 1 होगा। तो सर इसमें आसान वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली। इसमें आसान वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली। और अगर sin x 1 है cos x 0 है, तो हम cos x इज इक्वल टू 0 को नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि cos x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो sin x प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस की 1 की पावर ऑड माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे sin x इज इक्वल टू 1 को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आपको ये बात समझनी होगी, जब एक पावर ऑड है एक पावर इवन है, तो ऐसे केस में हमने किस तरह से कंडीशन बनाई है और किन कंडीशंस को लिया है। क्योंकि अगर आप sin x 1 लेंगे तभी आपका काम बनेगा, क्योंकि sin x को अगर आपने -1 ले लिया तो -1 की पावर n क्या है? ऑड, तो उसके रिजल्ट -1 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम sin x को -1 नहीं लेंगे, sin x को 1 ही लेंगे, तो और sin x जहां 1 होता है वहां cos x ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। और cos x को आप प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, क्योंकि cos x को अगर आप प्लस माइनस 1 लेंगे तो वहां पे sin x 0 हो जाएगा, और sin x को अगर आप 0 लेंगे तो cos x प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और cos x को +1 और -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि पावर क्या है? इवन। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा कि भैया आपका जो सॉल्यूशन सेट बना कि आप sin x को 1 ले लीजिए और sin x को 0 ले लीजिए। दैट मीन्स आप सॉल्व कर लीजिए sin x इज इक्वल टू 1, और sin x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? sin x इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ 4n प्लस 1 π/2। एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, और sin x बराबर 0 का मतलब हुआ कि x बराबर n पाई। एक सॉल्यूशन सेट ये हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट वाला केस बच्चों आपको खुद सोचना पड़ेगा। साइन की पावर nx cos की पावर mx अगर 1 है, और यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, n को इवन कर दिया और m को ऑड कर दिया, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ये सोच के आपको बताइए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको केस दिया था करने के लिए कि n इवन हो m ऑड हो। तो अगर n इवन है तो आप यहाँ पर sin x को प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, और sin x जहां प्लस माइनस 1 होता है वहां cos x 0 होता है ना। और n इवन है तो sin x को प्लस माइनस 1 ले लिया। m ऑड है, m ऑड है तो cos x को आप 1 ही लेंगे, तो जहां cos x 1 होगा वहां पे sin x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशंस को लेके सॉल्व करेंगे? cos x बराबर 0 को लेंगे और cos x बराबर 1 को लेंगे, क्योंकि अगर मैंने sin x बराबर 0 ले लिया तो cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 की पावर और -1 आ जाएगा। तो यहां पर आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 0 यूनियन cos x इज इक्वल टू 1। यानी आपका सॉल्यूशन सेट हो गया x इज इक्वल टू 2n पाई यूनियन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1। एक सेकेंड, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ सही लिख दूं। cos x 0 होने का मतलब x इज इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 π/2 यूनियन cos x बराबर 1 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 2n पाई। यानी आपका बच्चों सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2n प्लस 1 π/2 कॉमा 2n पाई। ये बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन काफी, ये जो मैंने आपको समझाया इतनी देर तक, ये काफी महत्वपूर्ण बात थी, जिसको आपने खुद से कर लिया तो हमको बहुत ही खुशी हुई कि आपने इसको खुद से ही कर लिया। अब बच्चों आपको एक मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूं करने के लिए, आपको उसका सॉल्यूशन सेट देखना पड़ेगा क्या आएगा। अगर आप बता ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं दोनों ही आपको करने के लिए अब दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 और 4
इनके आंसर 9 और n π/2 है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये दोनों क्वेश्चन सभी खुद से खुद अटेम्प्ट करें और देखें 9 और n π/2 सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। तो बच्चों ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, इनको आप समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कॉस की पावर इवन, क्योंकि 40 इवन होता है, और साइन की पावर इवन क्योंकि 58 भी होता है इवन, ये बनती है। तो बेटा अगर हम यहाँ पर cos x की वैल्यू +-1 लें तो -1 लेने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर अगर इवन होगी तो वापस ओवर हो जाएगा। तो cos x इज इक्वल टू +-1, दैट मीन्स sin x इज इक्वल टू 0, या sin x इज इक्वल टू, अगर आप +-1 लेंगे तो cos x क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 0। तो यहां पर बच्चों हम +-1 दोनों ले सकते हैं ना, क्योंकि पावर क्या है? इवन। तो अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्व कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम sin x बराबर 0 का मतलब क्या लिखेंगे? x बराबर n π, और cos x बराबर 0 का मतलब क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2n+1 टाइम्स π/2। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एक सॉल्यूशन लिखा है 2n+1 टाइम्स π/2, और दूसरा सॉल्यूशन आपने लिखा है n π। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, बताया था। तो आपको क्या बताया था कि भाई ये हो गया ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और ये हो गया इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2। 2n क्या है? इवन। 2n+1 क्या है? ऑड। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? n π/2। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। क्या आंसर क्या है? n π/2। ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला देखिए, समझ में आ गया बेटा? यस सर। तीसरा वाला देखो क्या है। तीसरे में लिखा है cos की पावर 7x प्लस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 1, जहां पे x का इंटरवल क्या है? -3π से 3π। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हाँ भैया cos की पावर क्या है? ऑड है। साइन की पावर क्या है? इवन है। तो अगर आप cos की पावर ऑड लोगे तो cos x आपको 1 ही रखना पड़ेगा, -1 नहीं ले पाएंगे, तो sin x 0 हो जाएगा। और अगर आप sin x की पावर इवन है तो sin x को +-1 ले सकते हो, तो वहां से cos x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे किन कंडीशंस को सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा? cos x बराबर 1 और cos x बराबर 0। तो cos x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? cos x बराबर 1 का मतलब हुआ 2n π, और cos x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? 2n+1 π/2। ये दो सॉल्यूशंस निकलेंगे आपसे। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप डालते चले जाइए, सॉल्यूशन निकालते चले जाइए। लेकिन आप जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो किस इंटरवल में निकालेंगे? -3π से 3π। तो -3π से 3π के बीच में जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आप निकाल लीजिए जल्दी से फटाफट n की वैल्यू डाल करके। जैसे सबसे पहले हम 2n π की बात करते हैं। तो जब हम 2n π की बात करेंगे तो उसमें हम n की जगह जब हम 0 डालेंगे तो क्या आएगा? 0। n की जगह 1 डालेंगे तो 2π, 3 डालेंगे तो 3π, गलत हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं है 3π पे। n की जगह -1 डालेंगे -2π, n की जगह -2 डालेंगे तो -4π। तो सिर्फ यही आएगा 2n π से। तो 2n π से यही तीन सॉल्यूशंस आएंगे -3π से 3π के बीच में। अब देख लेते हैं 2n+1 टाइम्स π/2 से। n की जगह 0 डालेंगे तो π/2, n की जगह 1 डालेंगे तो 3π/2, n की जगह 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 5π/2। फिर क्या आएगा? 7π/2। 7π/2 बच्चों ज्यादा हो जाएगा, तो 7π/2 तो 3.5 समथिंग हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। अब हम लोग दूसरे लेंगे जो पीछे इसके आएंगे n की वैल्यू -1 वगैरह डालने पर। तो 2n+1 π/2 में जब हम n की वैल्यू 0 डाली तो -1 डाल दो, तो -1 डालोगे तो -π/2। जरा n की वैल्यू -1 डाल के बताइए क्या आ रहा है इसमें 2n+1 π/2 में। तो ये आ जाएगा -2+1 दैट इज -π/2। फिर आएगा -3π/2, फिर आएगा -5π/2।
तो कितने सॉल्यूशन हो गए, इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सॉल्यूशंस हो गए? 9 हो गए। बोलो समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, ये दोनों काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो तुमको जिंदगी में दोबारा करने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है, इतना नोट करो, बस क्लास को फिर ओवर करते हैं। नोट सब तुमको शेयर कर देंगे अभी थोड़ी देर में, या चलो हम कर ही देते हैं नोट्स शेयर अभी।